Hello children, I hope you all are doing good. Children, take out your superb English grammar book. Turn to page number 17. We were doing unit 5 kinds of sentences. Children, I have already explained you the 4 kinds of sentences, but I'll explain you again. So open page number 17. I hope you all are ready. Now in this unit, students will learn 4 kinds of sentences. Students, you know that a sentence is a group of words arranged to make complete sense. Sentence group of words होते हैं जो arrange ऐसे किए जाते हैं जिससे कोई sense निकले. And there are 4 kinds of sentences: declarative, assertive, statements. ये तीनों एक ही होते हैं, declarative sentence या assertive sentence या फिर statement, हम ये बोलते हैं. तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो. All 3 are correct. Okay? Then second is interrogative sentences. Interrogative sentences क्या होते हैं? जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं. एंड डिक्लेरेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव से ही क्लियर पता चल रहा है, जिसमें डिक्लेयर करते हैं, कुछ बताते हैं, जो फैक्ट्स हैं स्टेट करते हैं उनको. स्टेटमेंट्स से पता चलता है उन फैक्ट को स्टेट करना, सिंपली कुछ बताना, वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके जिसमें सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन इमोशंस होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. उसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं? कुछ कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर. आप ऑर्डर दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कोई सुझाव दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो. ओके, सो वो सारे सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एक्सक्यूज मी. नाउ रीड दीज एग्जाम्पल्स केयरफुली. ये स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल हैं. चिल्ड्रन लाइक चाइनीज़ फूड. बच्चों को चाइनीज़ फूड अच्छा लगता है. ये एक स्टेटमेंट ही है. स्टेट किया है कि बच्चों को चाइनीज़ फूड पसंद आता है. नंबर 2, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. नंबर 3, एन एलिफेंट हैज़ अ शार्प मेमोरी. सो दीज सेंटेंसेस सिंपली स्टेट समथिंग. ये सिर्फ कुछ स्टेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स. ऐसे सेंटेंसेस जो सिंपली कुछ स्टेट करते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव. एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नॉट के साथ वाले, जिसमें ना वर्ड आ रहा है, नहीं. सो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एग्जाम्पल्स दिए हैं. चिल्ड्रन डोंट लाइक जापानीज़ फूड. डू नॉट हो गया ना, सो नेगेटिव सेंटेंस. चिल्ड्रन लाइक जापानीज़ गैजेट्स, एफर्मेटिव सेंटेंस. ही वॉज मेकिंग अ प्रोजेक्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस. ही वॉजंट मेकिंग एनी कोलाज. अब यहाँ पे वॉज नॉट हो गया, वॉजंट मतलब वॉज नॉट. सो ही वॉजंट मेकिंग एनी कोलाज. नॉट वर्ड आ गया, नेगेटिव सेंटेंस. I can bake muffins, affirmative sentence. I can't make pizza, negative sentence. जिसमें not आ रहा है वो negative sentence होता है, जिसमें not नहीं है वो affirmative sentence होता है. Right? I hope this much is clear. Turn to page 18. Read these examples carefully. Interrogative sentences and questions. जो question होते हैं, Do children like Chinese food? Question mark. So जितने भी questions होते हैं वो interrogative sentences में आते हैं. Is it a beautiful painting? क्या ये beautiful painting है? Has an elephant a sharp memory? So these sentences ask
questions. So they are called interrogative sentences or questions. We put a question mark at the end of interrogative sentences. Okay? Now next, read these sentences carefully. Exclamatory sentences. Wow, the Chinese food is awesome. What a beautiful painting. What a sharp memory elephants have. So these sentences express some strong, sudden feeling or emotion. So they are called exclamatory sentences. जो sentences sudden feeling, अचानक से जो फीलिंग आती है कोई चीज़ को देख के, किसी चीज़ को, या अचानक से जो इमोशंस आते हैं, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में सडन फीलिंग और इमोशंस एक्सप्रेस किए हों. राइट? देन अगेन रीड दी सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. डोंट ईट जंक फूड. जंक फूड मत खाओ. लुक एट द पेंटिंग. पेंटिंग पे देखो, पेंटिंग को देखिए. ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो. तो डोंट ईट जंक फूड. आप ऑर्डर दे रहे हो, कमांड, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ हेल्प मी, एडवाइस दे रहे हो कि ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. हमेशा हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, फॉलो करना चाहिए. देन जितने भी कमांड, शट द डोर, ओपन द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो टू द मार्केट, जिसमें आप ऑर्डर दे रहे हो, या रिक्वेस्ट जब प्लीज़ बोल कर, प्लीज़ पास द सॉल्ट, या पास द सॉल्ट प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कैन यू गिव मी अ पेन. सो जितने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो ऑर्डर वाले होते हैं, या फिर एडवाइस देना, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. सो जितने भी एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं वो भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं. ओके? इन द सेम वे, यू ब्रैकेट में लगा, यू लुक एट द पेंटिंग, यू ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू प्लीज़ हेल्प मी. तो यू जो है बेटा, देखो आप इसी के नीचे देखो, दीज सेंटेंसेस ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप. जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं हमेशा, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता. कभी होता है, कभी नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, यूजुअली नहीं होता. बहुत रेयर, आई गेस नहीं ही होगा. आप ऑर्डर दे रहे हो ना, तो आप ये थोड़ी बोलते हो कि रचित शट द डोर. आप बोलते हो शट द डोर. स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, क्योंकि आप सामने बोलते हो. जब ऑर्डर देते हो आप क्लोज होते हो. सो you don't use subject. Subject is not mentioned in an imperative sentence. It is understood that the speaker is talking to you. ये समझ आता है कि स्पीकर आपसे बात कर रहा है, इसलिए हम इसमें सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं. जैसे डोंट ईट जंक फूड, तो हमें पता है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, पर इट इज़ कंसिडर्ड कि यू जो जिससे बोल रहा है डायरेक्टली वो उसके लिए है, उसको बोला जा रहा है, वो सब्जेक्ट है. सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू डोंट ईट जंक फूड, बट यू बोलते नहीं हैं हम. ओके? I hope this much is clear. Now let's start the back exercises. Identify the kind of sentences and write S for statement, Q for question, I for imperative sentence and E for exclamatory sentence. Be polite. Be polite क्या है? Polite रहो. Order है कि polite रहो, तो imperative sentence. गिरीश इज़ अ पोलाइट स्टूडेंट. गिरीश एक पोलाइट स्टूडेंट है, ये एक स्टेटमेंट है. सो राइट एस. डू यू हैव अ पर्सनल मोबाइल फ़ोन? इट्स अ क्वेश्चन, सो यूल राइट क्यू. व्हाट अ ग्रेट इन्वेंशन द मोबाइल फ़ोन इज़. मोबाइल फ़ोन कितनी बड़ी इन्वेंशन है. तो ये आप सरप्राइज़ होके बोल रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, एक
स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, सो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मोना लिव्स इन नोएडा, इट्स अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है. हाउ चार्मिंग यू लुक इन दिस ड्रेस, तुम इस ड्रेस में कितनी चार्मिंग लग रही हो, सो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. रचित कुड नॉट गो टू पिकनिक एज ही स्प्रेन्ड हिज एंकल. सो बेटा ये एक सिर्फ स्टेटमेंट है कि रचित पिकनिक नहीं गया क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी. तो सिंपल जो स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यू कॉल देम स्टेटमेंट्स ऑल्सो. वाई डिड यू मेक सच अ सिली मिस्टेक, सो क्वेश्चन है इसलिए क्यों लिखा है. डोंट प्लक फ्लावर्स, अब आप एडवाइस दे रहे हो, सॉरी ऑर्डर, यू आर ऑर्डरिंग, you are giving a command that don't pluck flowers, so it's an imperative sentence. An apple a day keeps the doctor away, एक एप्पल डेली खाने से डॉक्टर दूर रहता है, so it's a statement, right? So आप ये नहीं बोल रहे हो कि you should have an apple a day so that doctor, so आप बोल रहे हो एक स्टेटमेंट है, एक एप्पल के बारे में एक स्टेटमेंट बोल रहे हो कि एक एप्पल डेली खाने से डॉक्टर दूर रहता है. What a tragic movie it is. Again, exclamatory sentence. Sam stopped talking to his friend. Sam ने अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया. तो बेटा ये एक सिंपल स्टेटमेंट है. So you'll write S. Stop talking. बात करना बंद करो. ये ऑर्डर है, कमांड है. So imperative sentence. Can you do me a favor? क्वेश्चन मार्क है बट लास्ट में. तो वैसे भी जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है वो, इट्स अ क्वेश्चन. रुचिका वेल डन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. प्लीज़ डू मी अ फेवर, प्लीज़ है रिक्वेस्ट, सो इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद करेक्ट ऑप्शन एंड टेल द काइंड ऑफ सेंटेंस. पहले तो आपको करेक्ट ऑप्शन, 2 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, फिर ये बताना है किस तरीके का सेंटेंस है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द सेंटेंस. सो नंबर 1, व्हाट डैश अ ब्यूटिफुल रेनबो. ऑप्शन है व्हाट, हाउ. सो हाउ अ ब्यूटिफुल रेनबो तो होगा ही नहीं, इट इज़ रॉन्ग. एक्सक्लेमेटरी मार्क है वैसे भी, सो व्हाट अ ब्यूटिफुल रेनबो and it's an exclamatory sentence. Go to your room and dash down. अब down word है और ब्रैकेट में ऑप्शन दिया stand and sit, तो stand down तो नहीं होता, sit down, so sit down is the correct option. and आप ऑर्डर दे रहे हो कि रूम में जाओ और वहाँ जाके बैठ जाओ, so it is an imperative sentence. Number 3, will you dash me your pen? lend और throw. throw मतलब फेंकना, तो will you throw me your pen, क्या तुम अपना पेन मुझे फेंक के दोगे. हाँ, क्या तुम अपना पेन मुझे उधार दोगे. will you lend me your pen, so आप किसी से उसका पेन मांग रहे हो, so करेक्ट ऑप्शन विल बी lend. एंड ये क्वेश्चन है इसलिए आप क्या लिखोगे, क्या काइंड है ये, इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Number 4, dash me the salt please. Press and pass. Pass me the salt please और press me the salt please. Obviously मेरे को salt pass कर दो, तो pass me the salt please. और ये request है, so it's an imperative sentence. I hope this much is clear. Children, turn to page number 20. Question number 5 is, I am arranging my books on the dash. Chair, shelf. तो आप बुक्स कहाँ रखते हो, चेयर पे रखते हो कि शेल्फ पे, ऑब्वियसली शेल्फ पे. सो आंसर विल बी शेल्फ. एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सेंटेंस, एक सिंपल स्टेटमेंट है ये. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अ डैश आइडिया इट इज़. अ वंडर, वंडरफुल. वॉट अ वंडर आइडिया इट इज़, नहीं ये तो रॉन्ग है. सो वॉट अ वंडरफुल आइडिया इट इज़, सो वंडरफुल इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नंबर 7, योर शूज़ आर नॉट डैश रेडी पॉलिश्ड. योर शूज़ आर नॉट रेडी. शूज़ कोई पर्सन थोड़ी है कि रेडी नहीं हुआ.
तो शूज़ आपके पॉलिश नहीं हैं, सो इट्स अ स्टेटमेंट. नंबर 8, अमान इज स्लीपिंग इन हिज डैश स्कूल रूम. अमान सोएगा कहाँ? आप कहाँ सोते हो? स्कूल में सोते हो कि रूम में सोते हो? ऑब्वियसली रूम में सोते हो, स्कूल में नहीं सोते हैं. स्कूल में क्या करने जाते हैं? पढ़ने. यू गो टू स्कूल टू स्टडी. यस. सो अमान इज स्लीपिंग इन हिज रूम because if you all sleep, where do you sleep? You sleep in your room. So similarly Aman also अब sleeping है तो रूम में ही तो सोएगा बेटा. And it is a sentence, simple sentence, so it is statement. एक statement है. Dash is the Amarnath temple? Question mark. When is the Amarnath temple or where is the Amarnath temple? So answer is where. कहाँ है? कब है अमरनाथ टेम्पल? तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक प्लेस के लिए आप पूछ रहे हो, एक बिल्डिंग के लिए, टेम्पल के लिए. सो वेयर इज़ द अमरनाथ टेम्पल? एंड क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिश योर डैश टीथ शूज़. तो आप किसको पॉलिश करते हो? टीथ को पॉलिश करते हो कि शूज़ को पॉलिश करते हो? शूज़ को, राइट. सो पॉलिश योर शूज़. क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो कि आपने शूज़ पॉलिश करो, कमांड है ये, इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. नंबर 11, व्हाट अ वंडरफुल कैच! एक्सक्लेमेटरी मार्क. व्हाट अ वंडरफुल बॉल. कितनी अच्छी बॉल है या कितना अच्छा कैच है? कैच ही है ना. सडन क्या होगा जब किसी ने कोई कैच लिया अच्छा सा, तो आप बोलोगे वाह कितना अच्छा कैच लिया है उसने. So catch is the correct answer and it is an exclamatory sentence. Number 12, switch off the fan, close off the fan. तो आप switch off the fan, बटन्स को स्विच करने के लिए बोलते हैं. बटन को ओपन क्लोज नहीं किया जाता, बटन को स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जाता है. So switch is the correct option. And क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो कि फ़ैन ऑफ कर दो, तो इट इज़ एन इम्पेरेटिव sentence. Okay, now the third exercise is make sentences using the following words. बेटा ये words हैं, आपको इनसे sentences बनाने हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप यही sentences बनाएं. You can make your own sentences also. It depends upon you what kind of sentence you want to make. Okay, what sentence you want to make. But kind is given in the bracket. Number 1, rainbow. You have to make an exclamatory sentence. Rainbow use करके exclamatory sentence बनाना है. तो I have written how beautiful the rainbow is. कितना अच्छा है rainbow, कितना सुंदर है rainbow. Number 2, remember. अब remember use करके आपको एक statement देना है. You have to frame a statement. So I remember my first presentation in the class. जब न्यू सेशन शुरू हुआ, अपनी क्लास में आपने जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन दी थी वो आपको याद है. सो आपने ये बोला. सो इट इज़ अ स्टेटमेंट. नंबर 3, टुमारो. टुमारो यूज़ करके आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है. सो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, कमांड ऑर्डर भी हो सकता है. सो कॉल मी टुमारो, मुझे कल कॉल करना. तो ये एक आपने कमांड दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया, राइट. इसी में अगर प्लीज़ ऐड कर देते तो वो रिक्वेस्ट हो जाती, पर है दोनों ही इम्पेरेटिव सेंटेंस. नंबर 4, सीक्रेट. यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन फ्रॉम सीक्रेट विद वर्ड सीक्रेट. सो इज़ इट अ सीक्रेट? क्वेश्चन मार्क. क्या ये सीक्रेट है? एंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया. नंबर 5, एक्साइटिंग न्यूज़. और एक्साइटिंग न्यूज़ से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही फ्रेम करना है. सो व्हाट एन एक्साइटिंग न्यूज़ इट इज़! एक्सक्लेमेशन मार्क. नंबर 6, पपेट शो. पपेट शो से आपको एक स्टेटमेंट फ्रेम करना है. सो आई हैव फ्रेम दैट आई एम गोइंग टू वॉच द पपेट शो. मैं एक पपेट शो देखने जा रही हूँ. सो एक सिंपल स्टेटमेंट है. नंबर 7, क्लोज.
एंड एक इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको फ्रेम करना है बेटा. सो क्लोज द विंडो, विंडो को बंद कर दो. इट्स एन ऑर्डर. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर आ गया. नंबर 8, हाउ मेनी, एंड यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया. नंबर 9, डिक्शनरी, यू हैव टू फ्रेम अ स्टेटमेंट. सो दिस इज़ नॉट माई डिक्शनरी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि ये मेरी डिक्शनरी नहीं है. स्टेटमेंट कैसे होते हैं? 2 होते हैं, मैंने बताया था ना, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं. देन नेक्स्ट नंबर 10 इज़ प्लीज़, एंड यू हैव टू फ्रेम imperative sentence with please. So please join me for dinner tonight. Please join me for dinner, for the dinner. Please join me for the dinner tonight. The कर दो बेटा यहाँ पे. Please join me for the dinner tonight. Everybody, after watching the video, you have to write, you have to complete all your work. Okay, if you have any doubt, you may ask. एंड ये लास्ट प्लीज़ के इम्पेरेटिव सेंटेंस में बेटा यहाँ पे द लिख देना. प्लीज़ जॉइन मी फॉर द डिनर टुनाइट. ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी. ओके, कंप्लीट योर वर्क एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्कशीट so that you can also see whether you have understood the chapter or not. Okay, thank you children, have a nice day.